में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये यहां मैंने एक इसमें इस तरीके से एक विद्युत रोधी स्तंभ बनाया है। कई मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभ होते हैं इसमें। तो ये आपके विद्युत रोधी मैंने स्तंभ खड़े कर दिए दो, है ना। तो ये हो गए हमारे, क्या नाम देंगे इनको हम, विद्युत रोधी स्तंभ। तो इसमें कई मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभ इस तरीके से है, ये विद्युत रोधी स्तंभ है। और इसी के ऊपर जो हम कह रहे थे ना कि वो जो बड़ा गोला है, या जिसको हम कह रहे हैं एक चालक खोल या कोष, उसको संभालने का काम ये विद्युत रोधी स्तंभ करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ बीचों बीच में विद्युत रोधी स्तंभ बनाएंगे। विद्युत रोधी स्तंभ बनाने के बाद उस पर ये आपका जो गोलीय कोष या खोल है, चालक खोल, उसको आप इसके ऊपर गोलीय चालक खोल को टिका देंगे। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत रोधी स्तंभ हो गए, और इस पर ये गोलीय चालक खोल या कोष को आपने टिका दिया। तो क्या कहा हमने कि इसमें कई मीटर ऊंचे ऊंचा एक विद्युत रोधी स्तंभ का शेप होता है। ये दो इस तरीके से आप बना दीजिएगा, जो एक विशाल चालक खोल या कोष को संभाल कर रखता है। और ये खोल या कोष का भी व्यास जो है ना, वो कई मीटर व्यास का है, ये भी है ना, मतलब 5-7 मीटर आप मान सकते हैं। तो इतना है ना, अलग अलग जनरेटर में ये अलग अलग रहा है, लेकिन ये अगर मान लीजिए हम कहें तो कई इसका भी व्यास जो है वो कई मीटर व्यास का ये होता है। तो आपने दो बातें सीख ली कि विद्युत रोधी स्तंभ पर ये गोली चालक या खोल जिसको हम कह रहे हैं या कोष टिका हुआ है। अब तीसरी बात, इसमें दो घिरनियां हैं। क्या है? दो घिरनियां। एक घिरनी इसमें ऊपर की ओर रहेगी इस तरीके से, ये ऊपर की ओर की घिरनी हो गई, ये घिरनी हो गई एक ऊपर, और एक घिरनी रहेगी या नीचे आधार की ओर, मतलब दो घिरनियां हैं। एक घिरनी इस खोल के केंद्र पर रखना है आपको इस तरीके से। ये जो खोल बना ना, इसके केंद्र पर एक घिरनी आएगी, जो मैं बात कर रहा था बड़ा गोला छोटा गोला, तो ये घिरनी इसके केंद्र पर आप लेकर रखना, है ना। और दूसरी घिरनी को आप बनाना ग्राउंड की तरफ। तो ये आपकी क्या हो गई, एक घिरनी हो गई, और दूसरी घिरनी आप या नीचे ग्राउंड की तरफ बना देना, तो ये आपकी दूसरी घिरनी हो जाएगी बेस की तरफ, जिसको हम कह रहे हैं, ये दूसरी घिरनी आपकी हो जाएगी। और मजेदार बात क्या है कि इस घिरनी को आपको मोटर की मदद से घुमाना है, ठीक है, ये घिरनी को आपको घुमाना है। अब जैसे साइकिल के अंदर क्या होता है, साइकिल के अंदर दो पहिए होते हैं, तो बीच में क्या होती है, चेन होती है। तो आप क्या करते हैं कि वो आप क्या करेंगे उसको, अगर मान लीजिए यहां पर इसको आप किसी मोटर की मदद से घुमाएं या पेडल की मदद से घुमाएं, तो ये वाला पहिया भी घूमेगा ना। तो इसके लिए फिर इसमें क्या करते हैं, एक रबर या रेशम या विद्युत रोधी पदार्थ का एक लंबा बेल्ट या पट्टा लगा देते हैं। तो वो लगा दीजिए, पट्टा लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो हो गया हमारा नीले कलर का, ये विद्युत रोधी पट्टा है, ये विद्युत रोधी पट्टा है। अब ये काम क्या करेगा, ये क्या करेगा, नीचे से आवेश लाएगा और ऊपर लाकर देगा। तो इसको आवेश को लाने का काम करेगा, ठीक है। और ये घिरनियों पर ये पट्टा घूमेगा। क्लियर है? घिरनियां धातु की है, धातु की घिरनियां हैं, और ये धातु की घिरनियों पर विद्युत रोधी पदार्थ रबर या रेशम का बेल्ट है, ठीक है। क्लियर है? और ये बेल्ट या पट्टा जिसको आप कहते हैं, और ये यहां से कहीं से आवेश लाएगा और यहां लाकर इसको देगा। ये आपको समझना है, ये आपकी इसकी वर्किंग में जब आएंगे तब इस बात को समझेंगे। और पट्टा क्यों लगाया, पट्टा एक्चुअली इस दो कारणों से लगाया। एक तो क्या है, दोनों गिरनियों की कनेक्टिविटी करेगा ये पट्टा, और दूसरी बात ये पट्टा आवेश को लेकर जाएगा, क्योंकि ये विद्युत रोधी पदार्थ का है, रबर या रेशम का है, तो अपनी सरफेस पर चार्ज को लेकर आगे बढ़ जाएगा, इसलिए लगाया है, ठीक है। और ये ऊपर आपका गोलीय चालक या खोल हो गया, और ये जो घिरनी है ये आपकी दूसरा जो है आपके चालक का काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और बात जो है वो है, यहां देखिए नीचे की तरफ, यहां बेस में देखिए, ये यहां इस जगह ये क्या है एक्चुअली, ये यहां इस बेल्ट को धनावेश देने की एक युक्ति बनाई गई है, एक डिवाइस तैयार की जा रही है, जो कि एक धात्विक ब्रश है जो स्रोत से आवेश लेता है। स्रोत मतलब एक उच्च तनाव की कोई बैटरी होगी, और उच्च तनाव बैटरी का जब आप धन सिरा यहां लगा देंगे तो वो एक सोर्स का काम करेगी, उस सोर्स से ही आवेश, आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो चित्र दिया है वही मैं बना रहा हूं, है ना। तो यहां मैं सोर्स नहीं बना रहा हूं, है ना, लेकिन आप समझिए यहां पर एक सोर्स होगा, हाई टेंशन बैटरी होगी, उच्च तनाव बैटरी, और उसके धन सिरे से इसका संबंध करेंगे तो ये एक स्रोत के रूप में काम करेगा, इस स्रोत से आवेश इस बेल्ट पर आएगा। तो ये क्या है, एक धात्विक ब्रश है जो क्या करता है, ये धात्विक ब्रश है जो स्रोत से आवेश लेता है, और इसके सिरे नुकीले होते हैं। तो जब ये स्रोत से आवेश लेगा तो उसके, मैंने अभी कहा था सिद्धांत में कि नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ज्यादा होता है, तो यहां से एक वैद्युत पवन चलेगा, और ये जो आवेश है ना, ये वायु के कणों का प्रतिकर्षण लेते हुए ये बेल्ट के ऊपर जो है आवेश सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, जो है ये आपको
बेल्ट के ऊपर ये चढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये घिरनी घूमेगी और ये बेल्ट ऊपर चढ़ेगा तो उसके साथ साथ सहारे सहारे से ये आपका जो है विद्युत रोधी बेल्ट के ऊपर ये आवेश भी क्या होंगे, ऊपर की ओर जाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या कहा कि ये धात्विक ब्रश है जो स्रोत से आवेश को लेता है। ठीक है, ऊपर की तरफ भी हम ऐसा ही करेंगे। एक ब्रश हम यहां देखिए यहां लगा रहे हैं और ये वाला जो ब्रश है ये क्या करेगा, ये भी एक धात्विक ब्रश है और ये आवेश को क्या करेगा, इस गोले छोटे गोले से बड़े गोले पर ट्रांसफर करने का काम करेगा। ठीक है, यहां भी प्रेरण की घटना होगी। ठीक है, तो जो धनावेश यहां से यहां तक आता जाएगा वो यहां आकर समाप्त हो जाएगा और ये प्रेरित धनावेश जो है वो बड़े गोले पर ट्रांसफर होता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये धात्विक, देखिए अब तो इसका मतलब ये हुआ कि एक धात्विक ब्रश तो यहां से ले लिया आपने जो स्रोत से आवेश को लेगा और दूसरा धात्विक ब्रश आपने यहां लगा दिया जो इस घिरनी से आवेश को यहां ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो निचली घिरनी है इसको हमने क्या कहा, इसको हमने इससे एक मोटर जुड़ी रहेगी जिससे इसको घुमाएंगे और ये पट्टा क्या करेगा, आवेश को नीचे से ऊपर ले जाएगा और ये आपका ये आर त्रिज्या का बड़ा गोला हो गया और ये छोटी आर त्रिज्या का छोटा गोला हो गया। अभी जो मैंने आपको बात समझाई थी वो ये पूरी बात मैंने आपको समझा दी। अब हम आगे की ओर बात करेंगे। ठीक है, अब यहां जो हमने बात की वो ये है कि ये जो धात्विक ब्रश है ना, अभी इसको अगर आप कहें तो ये एक्चुअली स्प्रेइंग ब्रश है ना, स्प्रेइंग कॉम भी यूज कर सकते हैं, फुहार कंघी स्प्रेइंग कॉम, या आप धात्विक ब्रश कह रहे हैं तो ये भी स्प्रेइंग कॉम स्प्रेइंग ब्रश है, मतलब ये आवेश को स्प्रे करेगा, है ना, फुहार के रूप में छोड़ता है, यूं कहें अपन सरल शब्दों में। तो ये क्यों छोड़ता है, क्योंकि एचटी हाई टेंशन बैटरी या उच्च तनाव बैटरी के धन सिरे से इसका संबंध कर देते हैं और आवेश इसके नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ज्यादा होता है। तो ये ब्रश जो है वो ये अब ये ब्रश और ये जो विद्युत रोधी पट्टा है इसके कॉम्बिनेशन से क्या होगा, जो कोश है ना, उसको रेगुलर आवेश ट्रांसफर होता रहेगा। ये पूरा इसका एक मैकेनिज्म है। अब होता क्या है इसको हम देखें। यहां से क्या होगा कि ये आपका ये धनावेश आया, फिर ठीक है, ये आवेश इस बेल्ट के सहारे से कहां आएगा, यहां आएगा, यहां प्रेरण की घटना होगी और फिर क्या होगा कि ये जो आवेश है वो इस छोटे गोले से बड़े गोले को कंटिन्यू ट्रांसफर होता रहेगा और इस बड़े गोलीय चालक खोल या कोश पर आवेश क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, लाइक दैट। अब देखिए, और नीचे की तरफ इस चित्र को जब आप पूरा करेंगे तो यहां पर आप क्या करिएगा, नीचे की तरफ एक स्टैंड टाइप आप बनाएंगे और ये भू संपर्कित धातु आधार के रूप में इसको बनाकर कंप्लीट कर दीजिएगा। तो ये भू संपर्कित धातु आधार हो गया और ये आपका पूरा वान डी ग्राफ जनरेटर का चित्र कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा और मैं वर्किंग और इसकी बची है उसको मैं बता दूं ताकि फिर आप इसको आगे अपन लेकर जा सकें। ओके, अब जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा वो है ना, वो इस अर्थ के सापेक्ष होगा या अर्थ के रिस्पेक्ट नहीं होगा। चलिए ओके, तो यहां से आपने क्या किया, स्रोत से धात्विक ब्रश ने आवेश लिया और पट्टे के सहारे देखिए, अब ये पट्टा किधर जा रहा है, बेल्ट ऊपर जा रहा है, तीर का निशान देखिए, तो इसके सहारे से और इधर से बेल्ट घूमकर किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ये इस तरीके से बेल्ट ऊपर जाएगा और इधर ये इस तरीके से बेल्ट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। ओके, और ये आवेश क्या होंगे, यहां से यहां ऊपर चलते चले जाएंगे। देखिए आप, ये आवेश आपका चलते चले गए और यहां से फिर ये आवेश क्या किधर ट्रांसफर होंगे, देखिए गोले पर मैं आवेश को ट्रांसफर कर रहा हूं, इसको देखिएगा, ये आवेश इस गोले के ऊपर पूरा आवेश क्या होगा, ये गोले पर आवेश का क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये वाला जो आपका चित्र है ये आपका वान डी ग्राफ जनरेटर का आपका रेडी चित्र हो गया। इसको अगर आपने एग्जाम में बना दिया आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये वाले चित्र को आप अवश्य बनाइएगा परीक्षा में और इसकी बात को आप समझ गए कि ये धात्विक ब्रश स्रोत से आवेश को लेगा, पट्टा उस आवेश को लेकर ऊपर जाएगा और ये वाला जो आपका रबर या रेशम के बेल्ट से जो ये घिरनी आपकी यहाँ है, इससे आपका आवेश जो है वो क्या होगा, इस गोली चालक खोल या कोश पर जाता जाएगा और इस पर लगातार आवेश क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, जो मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर पाएगा। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। हमने